एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका सहारा बस एक मिट्टी का घर और मोती नाम का एक बेहद वफादार कुत्ता था। हर सुबह रहीम अपने थके हुए पैरों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ता था। घंटों पेड़ों की टहनियां काटता, उनका गट्ठर बनाता और उन्हें बाजार में मामूली दामों में बेचकर किसी तरह एक वक्त की रोटी और कुछ खजूर खरीदता था। रहीम की पत्नी सलमा बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी जुबान तलवार की तरह तेज थी। गरीबी के कारण वो बहुत परेशान रहती थी और अपने पति को एक निकम्मा और बदकिस्मत आदमी मानती थी। वो हमेशा उसे ताने मारती और नीचा दिखाती थी। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। रहीम पूरी तरह भीगा हुआ थके शरीर के साथ लकड़ियों का गट्ठर हाथ में लिए घर लौटा, लेकिन दरवाजे पर जो नजारा उसका इंतजार कर रहा था उसने उसका दिल तोड़ दिया। सलमा आंखों में आग लिए चिल्ला उठी, निकल जाओ मेरे घर से, मनहूस आदमी, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। रहीम हैरान रह गया। हल्की कांपती आवाज में उसने कहा, सलमा क्या तुम होश में हो? मैं कहां जाऊंगा? मेरे पास रहने की कोई और जगह नहीं है। सलमा चिल्लाई, जहां चाहो जाओ, अपने उस कुत्ते मोती के साथ रहो, वो तुमसे ज्यादा काम का है। यह सुनकर रहीम की आंखें भर आईं। उसने लकड़ियों का गट्ठर नहीं उतारा, बल्कि दिल में पहाड़ जैसा बोझ लिए चुपचाप बाहर निकल पड़ा। मोती भी उसके पीछे पीछे चला, मानो वो समझ रहा था कि आज उसके मालिक का दिल बुरी तरह टूटा है। गांव के अंतिम छोर पर पहुंचकर रहीम एक पुराने बेर के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखें आसमान की ओर उठी। हे अल्लाह, इस वफादार कुत्ते के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं रहा, तू ही मेरा एकमात्र सहारा है। बस यहीं से एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जिसकी कल्पना न कभी सलमा ने की थी न रहीम ने। रात गहराने लगी। रहीम पेड़ के नीचे बैठा रहा और मोती उसके पैरों पर सिर रखकर उसे सांत्वना देने लगा। जब अंधेरा और ठंड बढ़ने लगी तो रहीम उठा और जंगल के उस हिस्से की ओर चलने लगा जहां कोई इंसान नहीं रहता था। चलते चलते उन्हें एक टूटी फूटी पुरानी कुटिया दिखी। रहीम अंदर गया और कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाई ताकि शरीर की ठंड थोड़ी कम हो। जमीन पर मोती के बगल में लेटते हुए उसने कहा, गरीबी मुझे क्या खत्म करेगी मोती, जब तुम मेरे साथ हो। तुम हजारों इंसानों से ज्यादा सच्चे हो। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक मोती गुर्राने लगा। उसकी आंखें कुटिया के एक अंधेरे कोने पर टिकी थीं। रहीम डर गया। क्या हुआ मोती, कोई जंगली जानवर? मोती अपने पंजे से उस जमीन को खोदने लगा। रहीम जलती हुई मशाल हाथ में लेकर उस कोने में रोशनी डाली। वहां की मिट्टी थोड़ी दब गई थी, जैसे बहुत पहले किसी ने वहां कुछ दबाया हो। दोनों ने मिलकर मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ देर बाद उनके हाथ सख्त लकड़ी जैसी किसी चीज से टकराए। हे अल्लाह, रहीम के होंठ कांप उठे। ये तो कोई संदूक लग रहा है। और मिट्टी हटाने पर लोहे की पत्ती से बंधा एक पुराना संदूक बाहर निकला। वो इतना पुराना था कि किनारों पर काई और मिट्टी जम गई थी। कांपते हुए रहीम ने जंग लगे ताले को तोड़ने की कोशिश की। पहले ताला नहीं हिला, लेकिन एक पत्थर की जोरदार चोट से ताला टूट गया। रहीम ने संदूक का ढक्कन उठाया और अगले ही पल उसकी आंखें चौंधिया गईं। संदूक सोने की मोहरों, कीमती पत्थरों, भारी हारों और पुराने जमाने के अनमोल गहनों से भरा था। उसके होंठ कांपने लगे। क्या यह सपना है या अल्लाह ने मेरी पुकार सुन ली है? वो घुटनों के बल बैठ गया, आंखों में पानी आ गया। उसी रात से उसकी किस्मत का पहिया घूम गया। रहीम, जिसके पास कुछ नहीं था, अब इतना अमीर था कि दुनिया उसे सलाम करती। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रहीम जागा। रात भर की उत्तेजना अभी भी उसकी आंखों में थी। उसने उस चमकदार खजाने की ओर देखा, फिर लंबी सांस लेकर बोला, इस दौलत को जितना छिपा कर रखूंगा उतना ही अच्छा। दुनिया की नजर नफरत और लालच दोनों लाती है। उसने संदूक को पहले की तरह बंद करके मिट्टी से ढक दिया और जेब में थोड़े सिक्के लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। गांव का छोटा सा बाजार आज उसे अलग लग रहा था। रहीम ने अपने और मोती के लिए रोटी, दूध, कुछ सूखे मेवे और थोड़ा राशन खरीदा। लौटते समय उसने ऐसा रास्ता चुना कि किसी की नजर उस पर न पड़े। रात के बाद रात रहीम जरूरत के हिसाब से सोना निकालता, उससे माल खरीदता, बाजार में बेचता और धीरे धीरे व्यापार के नियम समझने लगा। कुछ हफ्तों में बाजार के एक कोने में उसकी एक छोटी सी दुकान हो गई, जहां वजन में कभी कमी नहीं होती थी और दाम कभी ज्यादा नहीं लिया जाता था। लोग उससे केवल सामान ही नहीं खरीदते थे, बल्कि विश्वास खरीदते थे। उसकी मुस्कान, मीठा व्यवहार और नेक नियत ने सबका दिल जीत लिया। देखते ही देखते गांव के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं कहने लगी, वो जो आदमी कुटिया में रहता है उसकी दुकान में बरकत है। उसके चेहरे पर अब पुरानी थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब नूरानी आभा थी, मानो किसी ने उसे दिल से दुआ दी हो। लेकिन रहीम अभी भी उसी पुरानी टूटी हुई कुटिया में रहता था। रात को मोती के पास बैठकर हंसता और कहता, दोस्त, कोई नहीं जानता कि गांव का सबसे अमीर आदमी मिट्टी की कुटिया में एक कुत्ते के साथ रोटी बांटकर खाता है। दौलत अगर दिल में घुस जाए तो इंसान बेकद्र हो जाता है। मैं वैसा नहीं बनना चाहता। दिन बीतते गए।
ईमानदारी ने रहीम को ऊपर उठाया और बरकत ने उसके घर की दहलीज पहचान ली। कोई उसकी तारीफ करता, कोई ईर्ष्या करता, लेकिन सब उसकी तरक्की पर हैरान थे। और इन सब के बीच एक औरत हर रात उसे देखती थी, सलमा। वही औरत जिसने उसे घर से निकाल दिया था। अब रिश्ता खत्म हो चुका था, तलाक उसके हाथ में था और पश्चाताप उसकी आंखों में जलती आग की तरह था। वह दूसरों से पूछती, क्या ये वही रहीम है जो लकड़ियां बेचता था? जवाब आता, हाँ, दिन बदलने वाले अल्लाह को सलाम। अब वो एक सच्चा व्यापारी है। सलमा के दिल में हर रात आहें उठती, काश मैं उसे पहचान पाती। एक रात जब रहीम नमाज खत्म करके पुरानी किताबें पढ़ रहा था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मोती चौकन्ना हो गया। रहीम ने दरवाजा खोला। बाहर सलमा खड़ी थी, चेहरा उदास, आंखें पश्चाताप से भरी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, अस्सलामु अलैकुम रहीम। रहीम ने उसके चेहरे की ओर देखा। वहां कोई अहंकार नहीं था, कोई ताना नहीं, बस टूटा हुआ रूप था। वालेकुम अस्सलाम, इतनी रात को यहां क्यों? सलमा कांपती आवाज में बोली, माफी मांगने, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। मैंने जो किया वो जुल्म था। रहीम ने उसे अंदर आने दिया, लेकिन उसकी आंखों में वो अपमान अभी भी भूला नहीं था। उसने कहा, मन माफ कर भी दे तो जख्म निशान छोड़ जाते हैं। समय बता देता है कि कौन अपना था और कौन परीक्षा। मोती अपने स्वाभाविक वफादारी के साथ सलमा की ओर संदेह भरी नजर से देख रहा था। सलमा कुछ देर खड़ी रही, फिर कुछ कहे बिना लौट गई। अगले दिन रहीम बाहर आया तो हैरान रह गया। सलमा कुटिया के सामने झाड़ू लगा रही थी, सामान व्यवस्थित कर रही थी, जैसे अपना अतीत साफ कर रही हो। रहीम ने पूछा, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? उसने सिर उठाया, आंखों में ईमानदारी थी, क्योंकि अब समझा है कि इंसान की कीमत दौलत से नहीं, दिल से होती है, और मैंने तुम्हें तब खो दिया जब तुम मेरे सबसे करीब थे। रहीम कुछ देर चुप रहा। सलमा की बात उसके कानों तक पहुंची, पर मन में जगह नहीं बना पाई। कुछ देर बाद वो धीरे से बोला, इंसान का मूल्य उसके सिक्कों में नहीं, उसके चरित्र में होता है। अगर तुम मेरी कीमत तब समझती जब मैं लकड़ियां खींचता था, तो आज मुझे रात के अंधेरे में घर से ना निकालती। सलमा की आंखें भर आईं। मैं अंधी होकर पैसे के पीछे भागी थी। दुनिया की चकाचौंध ने मेरे मन को कठोर कर दिया था। आज मैं अपने कर्मों का फल भोग रही हूं। क्या मेरे लिए कोई और मौका है? रहीम उसकी ओर देर तक देखता रहा। उस दृष्टि में दर्द था, लेकिन कोई शिकायत नहीं थी। फिर वो बिना कुछ कहे कुटिया के अंदर चला गया। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। वो अपनी पुरानी चटाई पर बैठा और खुद से सवाल किया, क्या ये औरत सचमुच तौबा करने आई है, या उसकी नजर मेरी दौलत पर है? उसे वो रात याद आई जब उसे घर से निकाल दिया गया था, जब उसके पास मोती के सिवा कोई नहीं था। ठीक तभी मोती अंदर आया। रहीम के पैरों पर सिर रखा, मानो कह रहा हो, जिस औरत ने गरीबी में कद्र नहीं की, अब पैसे के लिए कद्र करने आई है। रहीम ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बुदबुदाया, मेरे घर में जगह उसी की है जो मेरे अंधेरे के दिनों में मेरा साथी था। रहीम ने शांत आवाज में कहा, हमारे बीच का रिश्ता खत्म हो गया सलमा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन टूटी हुई चीजें जुड़ने के बाद भी पहले जैसी नहीं रहती। सलमा ने कहा, आप चाहें तो मैं यहाँ दासी की तरह रहूंगी, बस आपकी सेवा करने के लिए। रहीम ने कहा, नहीं सलमा, तुम्हें रोज देखकर मैं और कष्ट नहीं पाना चाहता, तुम चली जाओ। सलमा रो पड़ी। ये रोना केवल पश्चाताप का नहीं था, उस किस्मत को खोने का रोना था जिसे उसने अपने हाथों से जला दिया था। दिन बीतते गए। रहीम की कुटिया अब लोगों के भरोसे की जगह थी। कोई सलाह लेने आता, कोई दुआ मांगने, कोई अपना दुख बांटने। बाजार में लोग कहते, रहीम सिर्फ व्यापारी नहीं है, वो गांव का सितारा है। एक दिन बाजार में एक आदमी आया, महंगे कपड़े, चमकदार जूते। सलाम, मैं मंसूर अली, गवर्नर का डिप्टी हूं। रहीम ने सिर हिलाकर जवाब दिया, जी कहिए। मंसूर मुस्कुराया, राज्य को तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। हम चाहते हैं कि तुम गांव की तरफ से राज परिषद में शामिल हो जाओ। तुम्हें जमीन, सैनिक और सत्ता दी जाएगी। रहीम रुका। उसके हाथ में कभी सिर्फ कुल्हाड़ी थी, आज उसे सत्ता दी जा रही थी। उसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं वो आदमी हूं जिसने मिट्टी में रात काटी है। सत्ता का बोझ अगर जरा सा भी टेढ़ा हो जाए तो इंसान जालिम बन जाता है। मुझे अभी भी खुद पर पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए मैं ये प्रस्ताव ठुकराता हूं। मंसूर हैरान रह गया। दुनिया सत्ता के पीछे दौड़ती है और तुम उसे ठोकर मार रहे हो। रहीम हंसा। सत्ता के पीछे दौड़ने वाला इंसान अक्सर अपने मन को पीछे छोड़ आता है। जब तक मेरा मन मजबूत नहीं होगा, मैं किसी पर हुक्म नहीं चलाऊंगा। मंसूर के चले जाने के बाद गांव का माहौल बदल गया। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई।
ये वही आदमी है जिसे पत्नी ने निकाल दिया था। आज ये इतना अमीर कैसे हो गया? यहीं से असली परीक्षा शुरू हुई। दौलत कमाना मुश्किल नहीं, दौलत को मन से दूर रखना असली हिम्मत है। बाजार में जतिन नाम का एक ईर्ष्यालु व्यापारी था। रहीम का ये सम्मान उसके दिल में कांटे की तरह चुभता था। उसने अफवाह फैलाई, जरूर इसे कोई गुप्त खजाना मिला है। ये अफवाह गांव के सबसे खतरनाक आदमी अकबर के कान तक पहुंची। अकबर पहले डाकू था, अब खुद को व्यापारी कहता था। वो मन ही मन हंसा, ये खजाना मैं नहीं छोड़ूंगा। एक अंधेरी रात अकबर रहीम की कुटिया के पास गया और झांका। देखा कि रहीम मोती को मांस खिला रहा है और दोस्त की तरह बातें कर रहा है। अकबर ने दांत पीसते हुए कहा, ऐसा बेवकूफ आदमी दिमाग के बल पर अमीर नहीं बना, जरूर जमीन के नीचे कुछ पाया है। अगले दिन अकबर ने अपने आदमियों को रहीम पर नजर रखने भेजा, लेकिन रहीम की सादगी भरी जिंदगी देखकर वे कुछ समझ नहीं पाए। तभी अकबर ने नई चाल चली। उसने कासिम नाम के एक व्यक्ति को रहीम के पास दोस्ती का बहाना बनाकर भेजा। कासिम ने कहा कि वो बड़ा निवेशक है और रहीम के साथ व्यापार करना चाहता है। उसने कहा, कुएं के पास की जमीन खरीदकर हम बड़ा बाजार बनाएंगे। रहीम ने माथा सिकोड़ा, तुम्हारा असली साथी कौन है और इरादा क्या है? कासिम ने कहा कि मैं ईमानदार हूँ, सब कागजों पर लिखा जाएगा। रहीम ने कहा कि अगर ईमानदार हो तो अंधेरे में क्यों, चलो मस्जिद के सामने सबकी गवाही में समझौता करते हैं। कासिम का चेहरा पीला पड़ गया, वो हकलाने लगा। रहीम ने ताली बजाई। मोती आकर कासिम की ओर ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, यहाँ चालाकी नहीं चलेगी। रहीम ने कहा, तुम जिसकी तलाश में आए हो वो खजाना जमीन के नीचे नहीं है, वो सब्र और मेहनत में है। कासिम डर कर भाग गया। अकबर सब सुनकर आग बबूला हो गया। खजाना सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालेंगे। उस रात अकबर अपने 3 गुंडों लालटू, सलीम और कासिम को लेकर रहीम की कुटिया की ओर बढ़ा। सबके हाथों में लाठी और खंजर थे। अकबर ने खिड़की से घुसने का इशारा किया। खिड़की के पास आते ही मोती ने ऐसी दहाड़ लगाई कि सब कांप उठे। बिजली की गति से वो लालटू पर झपट पड़ा और उसके हाथ में काट लिया। लालटू की चीख से शांत रात गूंज उठी। रहीम लाठी लेकर बाहर निकला। अंधेरे में उसने अकबर को भागते देखा। रहीम चिल्लाया, कायरों का टोला, खजाना ढूंढ रहे हो? ये रहा मेरा खजाना, मेरी मेहनत, मेरा सब्र और मेरा सम्मान। गांव के लोग दौड़ कर आए। लालटू पकड़ा गया और उसने सब बता दिया। अदालत में लालटू ने कबूल किया कि अकबर ने उन्हें भेजा था। गांव के मुखिया ने घोषणा की, अकबर को गांव से बाहर निकाल दिया जाए और जिस जमीन पर उसने नजर रखी थी वो रहीम को उपहार में दी गई। एक ही दिन में रहीम ने जमीन, लोगों का विश्वास और प्यार सब जीत लिया और मोती अब सिर्फ कुत्ता नहीं, वफादारी का जीता जागता प्रतीक बन गया। कुछ दिन बाद सलमा फिर लौटी। इस बार उसकी आंखों में कोई दुविधा नहीं थी तो सिर्फ मोहब्बत। उसने कहा, रहीम, मैं पैसों के लालच में नहीं आई हूँ, मैं उस इंसान को ढूंढने आई हूँ जिसे मैंने प्यार किया था लेकिन पहचान नहीं पाई। तुमने मुझे सिखाया है कि इंसान की कीमत कपड़ों में नहीं दिल में होती है। रहीम ने उसकी ओर देखा। उसने सलमा की आंखों में उन पुराने दिनों की छाया देखी जब गरीबी ने उन्हें नहीं घेरा था। उसने सलमा का हाथ पकड़ा, चलो नई शुरुआत करते हैं। कुटिया छोटी हो सकती है लेकिन अगर 2 सच्चे दिल हो तो वही राजमहल बन जाता है। ठीक उसी क्षण मोती खुशी से उनके चारों ओर कूदने लगा, मानो वो भी उनके नए जीवन के लिए दुआ कर रहा हो।